हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड सॉल्यूशन फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्नों का जोड़ना तथा घटाना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मिश्रित भिन्नों को कैसे तोड़ा जाता है, उसे कैसे जोड़ा जाता है और उसे कैसे घटाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन आप यहाँ पर सबसे पहले एक काम कर लो, भिन्न क्या होता है इसे समझ लो। कि भिन्न उसे कहते हैं जिसे बटे के रूप में लिख सको। जैसे कोई संख्या है p बट्टे q के रूप में हो, या अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई संख्या क्या है, ऊपर है और नीचे कोई संख्या हो तो हम ऊपर वाले संख्या को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो ऊपर वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी अंश तो इंग्लिश में न्यूमिनेटर, और हर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर। अब हम लोग समझ गए कि भिन्न किसे कहा जाता है। कोई संख्या ऊपर में रहे और नीचे में कोई बटे में एक संख्या रहे तो उसे हम भिन्न कहते हैं। लेकिन हम लोगों को सीखना है मिश्रित भिन्न, यानी मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है ऊपर में 5/3 और इसी के जस्ट बीचों बीच कोई संख्या रहे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये संख्या, उस मिले जुले रूप को ही क्या कहा जाता है, मिश्रित भिन्न कहा जाता है। तब अब हम लोग मिश्रित भिन्न भी समझ गए कि जब कोई संख्या लिखा हुआ रहे बटे में और उसके बीचों बीच कोई एक संख्या मिला हुआ रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। ये मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आगे हम लोग इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हमें सीखना है मिश्रित भिन्नों को तोड़ना। जैसे यहाँ एक संख्या लिखा हुआ है 1/3, और यहाँ क्या है, बटे में भी लिख सकते हैं। तो इसे हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का गुना 5 से करेंगे, यहाँ कर लेंगे गुना, और जो आएगा 5 और 3 का गुना ऊपर में जाकर उसे 1 से जोड़ लेंगे, यानी 3×5 = 15, 15 और 1 क्या हो गया, 16, और बटे में क्या है, 3। तो ये हमारा अब ये क्या हो गया, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिया गया है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ऊपर में हम लिख दिए 3 और बटे में 5 लिख दिए। अब यहाँ क्या किए, इसे आप पूर्णांक भी बोल सकते हैं, ऐसा ही भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या दे दिए, 5। तो क्या हो जाएगा, 5 का गुना 5 से गुना कर देंगे, यहाँ 5 × 5 = 25, और 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 25 और 3 = 28। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 28, और बटे में क्या था, 5। यही क्या हो गया, अब ये मिश्रित भिन्न को भिन्न साधारण भिन्न में बदल दिया गया है। अब हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं और देखते हैं कि मिश्रित भिन्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 1 की ओर और देखते हैं ये कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या है, ये 5 को आप 2 तरह से बोल सकते हैं, या तो इसको पूर्णांक भी बोल सकते हैं या इसे सही भी बोल सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, 5 सही 1/2 प्लस 3 सही 2/3। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे सीधा कर लेना होगा, यानी हम सबसे पहले जो वहाँ देखें उसी तरह से यहाँ 5 का गुना 3 से कर देंगे, या कर देंगे गुना, और ऊपर वाली संख्या से जो प्राप्त होगा उसे जोड़ देंगे। यानी 2 का गुना 5 से करेंगे तो 10 होगा, 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 11। तो यहाँ लिख देंगे 11, और बटे में क्या है, 2, 2 को लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ भी वही काम करेंगे, 3 का गुना 3 से करेंगे, यानी 3 × 3 = 9, और जो संख्या आएगा उसे ऊपर वाले संख्या से जोड़ देंगे। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, और 9 और 2 = 11।
तो ये क्या हो जाएगा 11 और बटे में क्या था 3, तो बटे में 3 को वैसे करते से लिख देंगे। अब हमें करना क्या है, अब ये दोनों संख्या का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकाल लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 6। तो यहाँ क्या लिख देंगे 6 लिख दिए। 2 का भाग लगाएंगे 6 से, कैन कई बार 3 बार में जाएगा, 2 तिहाई 6, और वो जो 3 आया उसे 11 से गुना कर देंगे, यानी 11 तिहाई 33। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब फिर क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे 6 से, 3 दूना 6 2 बार में जाएगा, और वहीं 2 को 11 से गुना कर देंगे, यानी 11 दूना 22। अब फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या को जोड़ देंगे, 2 और 3 आ जाएगा 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, फिर 2 और 3 5, और बटे में क्या है 6, यानी 55/6। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम इसी सवाल को दूसरे एक नया ट्रिक के साथ बना सकते हैं। आप इस तरह अगर बनाएंगे तो आपको एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ 2 अंक वालों भिन्नों के लिए ही आप इसे कर सकते हैं, यानी बगैर एलसीएम निकाले भी आप इसका आंसर ला सकते हैं। जैसे इसे हम उसी तरह सॉल्व कर लेंगे, 2 का गुना 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 और 1 11, तो यहाँ 11 लिख देंगे, और बटे में क्या है 2, तो 2 लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, 3 का गुना 3 से करेंगे, 3 तिहाई 9 और 2 11 आ गया, तो 11 बटे क्या हो जाएगा 3। अब इसे हम क्या करना है, एक नया ट्रिक है कि नीचे वाली संख्या को गुना कर देना है। चलिए 2 का गुना 3 से करेंगे तो क्या जाएगा 6, तो हमारा एलसीएम 6 आ गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस में यानी गुना कर देंगे, तिर्यक गुना, 11 का गुना 3 से करेंगे और 2 का गुना 11 से करेंगे, तो 11 गुना 3 यानी 11 तिहाई 33, यहाँ 33 लिख दिए, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब 11 का गुना 2 से करेंगे तो 11 दूना क्या हो जाएगा 22 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 लिख देंगे, फिर 2 और 3 5, और बटे में क्या है 6, यानी 55/6 हमारा ये आंसर आ गया। यानी आप अगर एलसीएम नहीं निकलना चाहते हैं तो इस तरह से भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में भी उसी तरह पहले इसे सीधा कर लेंगे, यानी 3 का गुना 5 से करेंगे, 3 पचे 15, 15 और 1 16, तो यहाँ लिख देंगे 16, और बटे में क्या है 3, तो 3 लिख दिए, प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर 2 का गुना 3 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 और 3 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और बटे में क्या है 2, तो 2 लिख दिए। अब फिर क्या करेंगे, उसी ट्रिक से जो दूसरा हम प्रश्न बताए थे बिना एलसीएम लिए भी बना सकते हैं, तो उसी तरह इसे भी सॉल्व कर लेंगे। एक लंबी लाइन खींच देंगे और 3 का गुना 2 से कर देंगे, 3 दूना क्या हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर देंगे, यानी 16 का गुना 2 से कर देंगे और 3 का गुना 9 से कर देंगे, तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32, प्लस का चिन्ह देंगे, और 3 नवा 27, तो यहाँ क्या हो जाएगा 27 आ जाएगा। अब इसे जोड़ लेना है, एक लाइन खींच दिए। अब क्या करेंगे, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और बटे में क्या है 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे, 2 को 3 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, और जो आएगा ऊपर से उसे जोड़ कर देंगे, तो 3 दूना 6, 6 और 1 7, तो यहाँ लिख देंगे 7, और बटे में क्या है 3, तो 3 को लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे, 3 का गुना 3 से करेंगे, 3 तिहाई 9, 9 और 2 क्या हो जाएगा जी 3 तिहाई 9, 9 और 2 11, और बटे में क्या है 3, और बटे में है 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये दोनों संख्या का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 3, 3 यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 3 का गुना 3 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का गुना 7 से करेंगे तो 7, प्लस का चिन्ह दे देंगे, 3 का गुना 3 से करेंगे तो 1, और 1 का गुना 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 ही आ जाएगा। यानी फाइनल क्या हो जाएगा, ये 11 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18, और बटे में क्या है 3। अब ये संख्या कट रहा है तो काट के इसे छोटा कर लेंगे, 3 कम 3, 3 छके 18, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया
18 8 सॉरी 6। अब हम लोग देखेंगे 2 अंक वाला मिश्रित भिन्नों का घटाना। यहाँ भी वही काम करेंगे, 3 का गुना 2 से करेंगे, 3 दूगनी 6, 6 ऊपर में ये क्या है 1 यानी 7, तो लिख देंगे यहाँ 7 और बटे में क्या चल रहा है 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3, माइनस का चिन्ह है अब तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब 2 का गुना 5 से करेंगे, 2 पंचे 10 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 और बटे में क्या है 2, तो 2 को यहाँ लिख देंगे। अब हम वही ट्रिक से यहाँ बनाएंगे, बिना एलसीएम लिए भी आप 2 अंक, अगर 2 अंक वाला भिन्न है तो बना सकते हैं। 3 का गुना 2 से कर देंगे, 3 दूना 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब क्या कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, यानी 7 का गुना 2 से कर देंगे और 3 का गुना 13 से कर देंगे। तो 7 का गुना 2 बार करेंगे, यानी 7 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, तो यहाँ क्या लिख देंगे 14, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब 13 का गुना 3 से कर देंगे, 13 तिहाई 39 हो जाएगा, तो यहाँ 39 लिख दिए। अब हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। 14 में से तो 39 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, बड़े संख्या से छोटे संख्या को घटा के देख लेंगे, यानी 9 में से 4 को घटाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 5। अब क्या है, यहाँ 2 है न, सॉरी 3 है, 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 और बटे में क्या है 6। लेकिन जिस संख्या बड़ा रहता है उसका ही चिन्ह लगाया जाता है, तो यहाँ 39 यानी ये माइनस में क्या हो जाएगा 25/6, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन को भी देखते हैं, इसे भी वही काम करेंगे। 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, 10 आया और 10 जब आया तो ऊपर वाले 5 को उससे जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 15 और बटे में क्या है 2, तो 2 को लिख देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे यानी गुना करेंगे, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 और 6 ऊपर से जाकर उसे जोड़ देंगे, 3 दूना 6, 6 और 2 8, क्या हो जाएगा, सॉरी 3 दूना 6, 6 और 2 8। और बटे में क्या है 3, तो यहाँ 3 को लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे, अब वही संख्या उसी तरह से गुना कर देंगे, यानी 3 का गुना 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर देंगे, यानी 15 का गुना 3 से कर देंगे, 15 तिहाई 45, तो यहाँ लिख देंगे 45, माइनस का चिन्ह देंगे। 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 2 8 16, तो यहाँ लिख देंगे 16। यानी 45 में से 16 को अगर घटाइएगा तो आपको क्या बचेगा 29 और बटे में क्या है 6। यही इस सवाल का आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो से थोड़ा भी आपका नॉलेज मिला है तो वीडियो को एक लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।